राजधानी पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के मेले का आनंद लेने जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है कि जब आप अपने पूरे परिवार के साथ चार पहिया वाहनों से या किसी अन्य वाहन से मेला घूमने निकलेंगे तो किस रूट से किधर जाना है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। पटना का दुर्गा पूजा और दशहरा मेला काफी यादगार होता है, जिसकी तैयारी एक महीने पहले से ही प्रारंभ हो गई थी। आज षष्ठी है और कल सप्तमी के साथ ही पूरे पटना में दुर्गा पूजा पंडालों में मां दुर्गा के पट खुल जाएंगे। इसी के साथ भीड़ भी सड़कों पर नजर आएगी। लेकिन पटना पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर नया गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसी को लेकर आज आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में पूरी खबर बता रहे हैं कि अगर आप पूरे पटना का दर्शन करना चाहते हैं, यानी देवी के जितने भी बढ़िया पंडाल पूरे पटना में लगे हैं जहां आप जा सकते हैं, उसकी पूरी पड़ताल के साथ हम आपको बता रहे हैं कि पटना में ट्रैफिक का हाल क्या होगा। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पटना के डकबंगला चौराहे पर सबसे बड़े पंडाल का निर्माण किया गया है। लेकिन आप परिवार के साथ डकबंगला चौराहे के मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको गाड़ी कोतवाली टी के पहले ही पार्क करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पटना म्यूजियम की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा और फिर आपको सिन्हा लाइब्रेरी रोड इलाके में ले जाकर गाड़ी पार्क करके पैदल ही डकबंगला चौराहे की तरफ जाना होगा। उधर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से सप्तमी से लेकर दशमी तक बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी परिस्थिति में चार पहिया वाहनों को उधर जाने की अनुमति नहीं होगी। यही हाल पटना के बुद्ध मार्ग से होते हुए इस्कॉन टेम्पल और पटना जंक्शन इलाके की भी होगी। वहां पर ऑटो का रूट जो है गांधी मैदान की तरफ जाने वाले का जमाल रोड के तरफ मूव करा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पटना जंक्शन का इलाका है, उधर से अगर आप डकबंगला की तरफ आ रहे हैं तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। पटना मेट्रो के निर्माण के कारण पहले ही रूट को कई बार डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा जो दुर्गा पूजा की धूम रहती है वो डकबंगला चौराहे से लेकर पटना जंक्शन होते हुए नाला रोड, पिरमुहानी और आपको बता दें कि हथुआ मार्केट इलाके में होती है। तो नाला रोड में आप चार पहिया वाहनों से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको न्यू डकबंगला चौराहा होते हुए पिरमुहानी की तरफ जाना पड़ेगा। पर सीडीए बिल्डिंग से आप स्टेशन की तरफ नहीं आ सकते हैं। पर चिरैया टार पुल होते हुए अगर आप गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं तब आपको जाने में आसानी होगी और इस रूट को बंद नहीं किया गया है। कंकड़बाग इलाके में यातायात व्यवस्था को देखते हुए कॉलोनी मोड़ इलाके में वन वे कर दिया गया है। साथ ही साथ बता दें कि हनुमान नगर इलाके में भी पटना मेट्रो निर्माण के कारण सड़क को पहले ही बंद किया जा चुका है। पर अगर आप दुर्गा पूजा का आनंद लेने जा रहे हैं तो आप संपर्क पथों का निर्माण जो हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दानापुर में रहते हैं और आपको गांधी मैदान की तरफ जाना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया रूट पटना मरीन ड्राइव होते हुए गांधी मैदान और गाय घाट तक का हो सकता है। दीघा से मैनपुरा होते हुए राजापुर पुल और बांस घाट होते हुए अगर आप गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं तो आपको बांस घाट के पुलिस लाइन के पास से बिस्कोमान की तरफ मुड़ना होगा। आगे वाहनों के जाने पर प्रतिबंध होगा। सबसे बड़ी व्यवस्था पटना में दशहरा के दिन यानी दशमी के दिन रावण वध के दिन है। उस दिन गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। जिन वाहनों को पास जिला प्रशासन के द्वारा निर्गत किया गया है वो बापू सभागार तक जा सकते हैं। अति विशिष्ट लोगों के लिए बिस्कोमान के सामने गांधी मैदान में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। आम जन जो है वो राम गुलाम चौक यानी जो सड़क फ्रेजर रोड, मोरिया रोड लोग होते हुए गांधी मैदान थाने की तरफ जाती है, वहां से आप पैदल गांधी मैदान में प्रवेश पा सकते हैं। गांधी मैदान में पहले ही पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पटना सिटी में बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी और तमाम प्राचीन मंदिरों के इर्द गिर्द के इलाके को पहले ही सील कर दिया गया है। भीड़ में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए बांस बल्ले से पूरे इलाके को पहले ही बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ पटना पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया है। दुर्गा पूजा के दौरान तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ हॉस्पिटलों को भी अलर्ट मूड पे रहने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। पटना में
बता दें आपको कि दशहरा के समय, रावण वध के समय पूर्व में एक बड़ी घटना हो चुकी है। इसी से सीख लेते हुए पटना पुलिस ने इस बार गांधी मैदान में लोगों के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है। दुर्गा पूजा में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी 4 दिनों तक पटना में दुर्गा पूजा की धूम रहेगी। फुलवारी शरीफ से अगर आप अनीसाबाद की तरफ आ रहे हैं तो ये रूट 4 पहिया वाहनों के लिए खुला रहेगा, लेकिन इस रूट से आप गर्दनी बाग तक सीधे 15 नंबर गुमटी वाले पुल होते जा सकते हैं। चितकोहरा पुल से आप गांधी मैदान अगर जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नर हाउस के तरफ से घूमकर या फिर हज भवन के तरफ से जाना होगा। अटल पथ सबसे सुगम रास्ता होगा जिसे बंद नहीं किया गया है। बोरिंग रोड इलाके में भी बोरिंग रोड चौराहा के पास भीड़ को देखते हुए रूट को राजापुर पुल के तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। पटना कोतवाली से लेकर डकबंगला चौराहा और न्यू डकबंगला जमाल रोड तक पूरे रोड की बैरिकेडिंग रहेगी। गांधी मैदान जाने वाले छोटे बड़े वाहन जो हैं निर्धारित नए रूट से होकर जाएंगे। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ 4 पहिया वाहनों से पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा मेले का आनंद लेने जा रहे हैं तो आप जरूर इन तमाम हिदायतों का ध्यान रखें। इससे आप परेशानी से बच सकते हैं और आपको ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आएंगे तो ऐसे ही जानकारी परक खबरें आपको बताएंगे। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।